हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का पूछा गया था कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है। ये आपको ध्यान में रखना है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 का दूसरा सबसे अधिक है। पहले नंबर पर केरल, दूसरे पे पुडुचेरी। और देखिए, हरियाणा जो है ना, हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कौन सा सबसे छोटा शहर है। तो देखिए, कपूरथला जो है ना, ये सबसे छोटा शहर है। इसमें मैंने देखिए फर्स्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि लोधी वंश का अंत कब हुआ था। देखिए, लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। यानी कहने का मतलब है कि लोधी वंश ने 1526 तक शासन किया था। लोधी वंश ने भारत में वर्ष 1451 से 1526 के दौरान शासन किया। वे सैयद वंश के उत्तराधिकारी बने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बहलोल जो लोधी था ना, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश के संस्थापक थे। वर्ष 1489 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे सिकंदर लोधी ने उनकी जगह ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश का अंत था। राज्य केवल 75 वर्षों तक चला। एक क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी से पूछा गया था कि महात्मा गांधी का पैराग्राफ क्या था। तो महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों से भारतीय जनता पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराया था। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बचपन से ही ना तो कक्षा में मेधावी थे और ना ही खेल के मैदान में बेहतर थे। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। सूर्य मंदिर किससे संबंधित है? तो सूर्य मंदिर जो है ना, ये कोणार्क से संबंधित है। दूसरी बात, सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, तो ये वीडियो जो है पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें, जानकारी आपको मिल जाती हैं। एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी बातें आपको पता चल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सूर्य मंदिर किससे संबंधित है, तो कोणार्क से संबंधित है। कोणार्क जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी। यानी कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सूर्य मंदिर जो है ना, ये कोणार्क में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है ना, ये ओडिशा में पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, वर्ष 1250 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुई है। ताप्ती नदी का प्राचीन वास्तविक नाम क्या है? ताप्ती नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस वर्ड होता क्या, ये जान लीजिए। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपको लेटर, रिज्यूम आदि सहित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। एक क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर से पूछा गया था। सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर या ये आपका जो क्या लिखा हुआ है, त्राश सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह जो संगणक कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर एक तरह से हार्डवेयर से अत्यंत भिन्न चीज है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। भारत की 5 सबसे नदियां निम्न है: गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 1885 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है ना, यह जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022 भारत में हर साल 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। जनगणना से भी मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जनगणना 2011 से, देखिए भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली जनगणना वर्ष 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू हुई थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। उच्चतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? बिहार। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहां से देखिए काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित? तो लक्ष्य सेन जो है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है और इनकी पैदाइश कहां पर हुई थी? अल्मोड़ा में। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें आप याद कर लीजिए। और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव भी हासिल किया है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है। थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक शुष्क क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। एक क्वेश्चन था कि पंजाब में क्या स्थित? देखिए मैंने आपको क्लासेस दी हैं उसमें मैंने आपको स्वर्ण मंदिर के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होता है परीक्षा में वो अलग होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर्ण मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पंजाब में क्या स्थित? तो पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर उत्तरी भारत के पंजाब में स्थित है। यह शहर के दक्षिणी हिस्सों में अपने हम नाम अमृतसर झील के बगल में स्थित है। 5वां सिख गुरु अर्जुन देव ने इस पवित्र तालाब के केंद्र बने हरमिंदर साहिब को बनाया और निर्माण हो जाने के बाद हरमिंदर साहिब के अंदर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। और अनैच्छिक का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक का ऐच्छिक होता है। और अपरिहार्य का विलोम शब्द क्या होता है? परिहार्य। बालू का देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो बालू का पर्यायवाची शब्द होता है रेत। बालू का रेणुका, शैकत, रेणु, रेती, शिलाकण, ये आपके बालू के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अल्टीमेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 किसने जीता है? तो अल्टीमेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है ना, ये पुणे ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मानव तस्करी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मानव तस्करी जो है ना, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और मजबूर श्रम कानून के तहत दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित हैं? तो देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित थे। ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की। अब क्वेश्चन क्या था ये हमको नहीं मालूम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये मामलुक वंश से संबंधित हैं। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोनों ही क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का शिलान्यास भी उसके द्वारा किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ऐबक को दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा के निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श या लाखों के दाता के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाल ही में आईआईटी कानपुर में कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखिए हाल ही में आईआईटी कानपुर में निर्माण त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक क्वेश्चन देखिए वैदिक सभ्यता से पूछा गया था, तो वैदिक सभ्यता क्या है जान लीजिए। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन देखिए संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो संविधान के बारे में जान लीजिए। भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तापी नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? तो तापी नदी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ताप्ती नदी की नदी जो सहायक नदियां हैं, नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां पूर्णा नदी हो गया, जैसे कि गिरना नदी हो गया, पंजारा नदी, भागुर नदी, बोरी नदी और अनद नदी हो गया। 2022 में एक मुक्केबाजी से क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर था निकहत जरीन। तो निकहत जरीन के बारे में जान लीजिए। देखिए निकहत जरीन जन्म 14 जून 1996, एक भारतीय मुक्केबाज, 2 बार विश्व चैंपियंस हैं। उन्होंने 2011 में अंतरालय में आयोजित AIVA महिला युवा और जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जरीन ने 2022 इस्तांबुल और 2023 नई दिल्ली IVA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उसने अपने सभी विरोधियों पर 5-0 से हावी होकर 2022 विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीत लिया और अब तक अजय क्रम बरकरार रखा। उन्होंने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो होली का जो त्योहार है ना, यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। होली आम तौर पर सर्दियों के अंत में मनाई जाती है, फाल्गुन के हिंदू महीने में पूर्णिमा के बाद, जो आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो भांगड़ा लोक नृत्य जो है ना, ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। भांगड़ा पंजाब की नृत्य शैली है, पुरुष प्रधान नृत्य है। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बन जाता है कि जो भांगड़ा नृत्य है ये किस पर्व पर किया जाता है? तो ये बैसाखी पर्व पर किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए लोसर त्योहार से था कि लोसर त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए लोसर त्योहार जो है ना, ये लद्दाख में मनाया जाता है। एक होता है लोशांग त्योहार, इसके बारे में भी जान लीजिए। लोशांग उत्सव जो है ना, लोशांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य के रहवासी भूटिया जनजाति का नववर्ष है, जिसे प्रति वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो एक हो गया लोशांग त्योहार और एक त्योहार हो जाता है लोसर त्योहार। एक क्वेश्चन है कि हिंदी का था, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गर्दन पर सवार होना, इसका मुहावरा होता है पीछे पड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रों या गीतों का वेद किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा, इसमें गायन पद्धति के
निश्चित मंत्र ही हैं, इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। एक क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार 2022 से पूछा गया था, भ्रष्टाचार इंडेक्स 2000, इस सूचकांक में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर बरकरार है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन और मेरे पास हैं जिन बच्चों ने हमें भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। देखिए, भेजा है दिनेश पाल जी ने, किसी आयत की लंबाई 25 OU और चौड़ाई को 20 बढ़ा दिया जाए तो आयत, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने प्रतिशत में बढ़ेगा। ये क्वेश्चन था मैथ का, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को जीके जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ, मैथ और रीजनिंग तो मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ। तो जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चंस मुकेश जी ने भेजा है, मुकेश सेन इनका नाम है। किसी राशि 1650 को किसी दर पर 1 साल के ब्याज पर दूसरी राशि 1450 के समान दर पर 1 ईयर में परिवर्तित, क्या लिखा है इन्होंने, परावर्त बढ़ के अंदर 50 हो जाए तो प्रतिशत दर बताओ। तो आंसर तो इसका 25% था। एक क्वेश्चन और भेजा है मुकेश सेन जी ने। मुकेश सेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ कन्नड़ भाषा भी बोली जाती है। कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। एक क्वेश्चन देखिए, भेजा है आकाश कुमार जी ने। सर, क्वेश्चन था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत का संस्थापक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया गुलाम वंश का संस्थापक था। मुकेश जी ने क्वेश्चन और भेजा है, ये देखिए आपका रीजनिंग का है क्वेश्चन, ये आपका मैथ का भी कह सकते हैं, स्टाक के रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं कि 12 + 16 × 25 भाग 80 - 10 = 7। आंसर ये था ए वाला, 12 और 16, 12 और 16 ये वाला आंसर था। चेंज करने के लिए बोला जा रहा था। तो इतने ही क्वेश्चन को मिले थे और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करूं, और जितने भी क्वेश्चन हमको मिले थे वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैंने दोनों के क्वेश्चन से लिए थे, जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा।